अपनी गहरी भक्ति, सरल जीवन शैली, वृंदावन में अपने आश्रम और राधे राधे से एक सूत्र में लोगों को बांधने के लिए जाने जाने वाले प्रेमानंद महाराज जी की तबीयत को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। मैं, लवीना और मोनिका आज स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो भी जानकारी मोनिका सामने आ रही है वो हम साझा करेंगे। सबसे पहले हम बता देते हैं कि क्योंकि उन्होंने पहले वो पदयात्रा जिसके लिए वो ज्यादातर जाने जाते हैं, भक्त पहुंचते हैं, आज एक दुखद तस्वीर जरूर सामने आई जब वो पदयात्रा में नहीं पहुंचे। मोनिका कुछ और अपडेट जो इसको लेकर मिल रहा है? लवीना, पदयात्रा से ही मैं शुरुआत करने जा रही हूँ क्योंकि पदयात्रा उनकी 2 दिन पहले हुई थी और इस पदयात्रा में आपको बता दें कि बड़ी तादाद में रोजाना जो लोग हैं बेसब्री से उनका इंतजार करते हैं, लेकिन अब जो ये पदयात्रा नहीं हो पा रही है, स्थगित कर दी गई है। 2 दिन पहले ये पदयात्रा हुई थी, आज जो है ये पदयात्रा अनिश्चित काल के लिए एक बार फिर से रोक दी गई है। कुछ दिन पहले भी उनके हेल्थ को लेकर जो लगातार अपडेट्स मिल रहे थे, उसके बाद उनकी पदयात्रा रुक गई थी। श्रद्धालु उनके नाराज जरूर थे, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से शुरू हुई। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि आज से एक बार फिर से जो पदयात्रा है वो रोक दी। और मोनिका, जब हम बात कर रहे हैं ना, एक और खबर मुझे मिल रही है उनके स्वास्थ्य को लेकर जो मुझे लगता है जरूर बता देनी चाहिए। देखिए, एक बार फिर से उनकी तबीयत बिगड़ रही है, खबर मिल रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि पेट का सीटी स्कैन कराने के लिए वो पैथ लैब पहुंचे हैं और वहीं पर देखिए जैसे ही जानकारी मिली कि प्रेमानंद महाराज जी वहां पर जा रहे हैं, वहां पर भी भक्तों की भारी भीड़ आ गई है। देखिए, ये मुझे लगता है कि बीते दिनों आपने जब उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई खबरें सुनी होंगी तो किडनी से जुड़ी हुई, चूंकि उनको समस्या है जिससे वो जूझ रहे हैं, उसको लेकर वो उनकी जो तबीयत है वो खराब चल रही है और लगातार वो डॉक्टर भी उनको देखने के लिए आने रहते। दोनों किडनियां देखिए उनकी पहले ही फेल हो चुकी है, मुझे लगता है ये तो आप सभी जानते हैं। अब इसी के वजह से रोजाना डायलिसिस की जरूरत उनको पड़ती है, लेकिन उनके लिए प्रार्थना की जा रही है कि वो ठीक हो जाएं। और मुझे लगता है वो वाली तस्वीर मोनिका जरूर याद होगी जब यानी कि वो गुरु प्रेमानंद महाराज जिनको लोग अपना गुरु मानते हैं, उनके भी जब गुरु पहुंचे तो वो क्योंकि उनके स्वास्थ्य को ही देखने के लिए वो पहुंचे थे और उसके बाद जिस तरह से एक छोटा बच्चा होता है वैसा व्यवहार, हालांकि वो पहले भी कई उनके चेहरे पर नजर भी एकदम नतमस्तक हो गए अपने गुरु को देखकर। और वो तस्वीर देखने के लिए मुझे लगता है जो भक्त हैं वो बड़ा इंतजार कर रहे थे। मोनिका, बिल्कुल, और जिस तरीके से लवीना जानकारी दे रही है, क्योंकि स्वास्थ्य की कामना के लिए हर कोई जो है प्रार्थना कर रहा है। बांके बिहारी मंदिर में भी उनके लिए जो है प्रार्थना रखी गई है, एक बड़ा दीपक जलाया गया है। वहां पर भी जितने संत समाज के लोग हैं वृंदावन में, बांके बिहारी में जितने श्रद्धालु आते हैं, वो चाहते थे कि प्रेमानंद महाराज जी वहां पर भी आए, क्योंकि एक बहुत बड़ा दीपक जो है उनके स्वास्थ्य के लिए वहां पर जलाया गया। लेकिन क्योंकि स्वास्थ्य कारणों की वजह से डायलिसिस भी रोजाना हो रहा है। पहले तो एक हफ्ते में उनका डायलिसिस होता था दोनों किडनी को लेकर, लेकिन अब रोजाना उनके डायलिसिस हो रहे हैं। जिस सोसाइटी में वो रहते हैं प्रेमानंद महाराज जी, उसी सोसाइटी में जो दूसरा कमरा है वहां पर फिलहाल उनका उपचार चल रहा है। कुछ डॉक्टर्स जो हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी टीम आई है जो डॉक्टर्स उनकी निगरानी कर रहे हैं। 2006 से शायद उनकी किडनी में प्रॉब्लम रही है। पहले एक किडनी जो है उनकी ठीक नहीं थी, उसके बाद अब दोनों किडनीज जो है वो काम नहीं कर रही हैं। लेकिन जिस पदयात्रा की हम बात कर रहे हैं ना, उसके बारे में भी मैं दर्शकों को बता देती क्योंकि मैं खुद वहां पर जाकर आई हूँ। मैंने साक्षात उनके दर्शन भी वहां पर किए हैं। देखिए, जो राधा केली कुंज जिसे कहा जाता है, दरअसल बांके बिहारी जो मंदिर है उससे बहुत दूरी पर ये नहीं है, परिक्रमा जो मार्ग है वहां पर ये स्थित है। इसका जो पूरा रूटीन में जो लोग वहां पर भक्त पहुंचते हैं उसके बारे में मैं जरा सा बता देती हूँ। देखिए, आश्रम है जिसके अंदर प्रेमानंद महाराज बैठते हैं और बारी बारी से लोग और वो भी ऐसा होता है कि मान लीजिए एक बार में 10-12 लोग गए, मतलब बहुत बड़ा वो कमरा नहीं होता जहां पर वो बैठते हैं। देखते भी वीडियोस में वो बहुत वहीं पर जहां पर कई बड़े सेलिब्रिटीज को भी आप देखते होंगे, बहुत छोटा सा वो कमरा होता है और वहां पर ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है 15 लोग आ जाते होंगे। 15 से ज्यादा लोगों को वहां अलाउ भी नहीं किया जाता, तो एक तरह से बैचेस में वहां जाते हैं कि एक बैच पहले जाएगा फिर दूसरा जाएगा, इसी तरह से वहां पर लोग पहुंचते हैं। लेकिन वहां पहुंचने से पहले यानी कि जब प्रेमानंद महाराज वहां आश्रम के दरवाजे तक भी पहुंच रहे होते हैं, एक लंबा मार्ग होता है यानी कि 3 से 4 किलोमीटर या इससे ज्यादा भी हो सकता है। वहां पर दोनों तरफ जो भक्त होते हैं वो दोनों तरफ होते हैं और उनके हाथ में फूल होते हैं, मालाएं होती हैं। और जब प्रेमानंद महाराज वहां पर, क्योंकि उनके शिष्य भी उनके साथ होते हैं, जब और ये हर दिन का है, आप सोचिए हर दिन दुनिया के देश के नहीं दुनिया के कोने कोने से लोग वहां पहुंचते हैं और जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं तो उन पर वो जो पुष्प वर्षा हम देखते हैं, वो फूलों की बारिश होती है, कोई उनको माला पहना रहा होता है। मतलब लोगों की कोशिश होती है कि आश्रम में चूंकि सब नहीं जा सकते, सिर्फ एक झलक उनकी मिल जाए और वही उस झलक को पाने के लिए मुझे लगता है कि जबरदस्त भीड़ लोगों की वहां पर रहती है। मोनिका, और बिल्कुल देखो, जिस तरीके से लवीना अपना ही खुद का एक एग्जाम्पल बता रही हैं, उनके चरण स्पर्श करने के लिए हमने कई ऐसे वीडियोस भी देखे हैं। प्रेमानंद महाराज जी की वाणी से जो भी कोई भी बात निकलती है वो सोशल मीडिया पर लगातार जो है वायरल भी होती है, सुर्खियां बटोरती है और शायद उन्हीं के उनके व्यक्तित्व को लेकर, उनकी वाणी को लेकर जो लोग
प्रभावित होते हैं। उनका एक संदेश भी सामने आया था थोड़े दिन पहले, जब भक्तजन चाह रहे थे कि हम एक झलक प्रेमानंद महाराज जी की देखें, क्योंकि उनकी डायलिसिस को लेकर लगातार खबरें मिल रही थी। लोग थोड़े से कंफ्यूज भी थे कि आखिर प्रेमानंद महाराज जी को क्या हुआ, मायूस हो जाते हैं। तो उन्होंने खुद ही कहा था कि देखिए कष्ट है लेकिन संघर्ष भी है, लेकिन आप राम नाम जपते रहिए और राम नाम से ही सब और इस कुछ बीच होगा। मोनिका, जब हम उनके स्वास्थ्य की बात करें तो एक बात मुझे लगता है पूरी जिम्मेदारी के साथ हमें लोगों को ये भी बतानी चाहिए कि देखिए अफवाहें कई तरह की आपको सोशल मीडिया पर मिलेंगी, उन अफवाहों पर आपको ध्यान नहीं देना। ये जो पूरी टीम है, जो शिष्य हैं उनके, जो उस टीम का बड़ा हिस्सा है प्रेमानंद महाराज की, वो भी हमेशा ये कहते रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान नहीं दीजिए। जो भी उनके स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी होगी वो कोशिश करते हैं कि ऑफिशियली वो खुद लोगों तक पहुंचा दे। और देखिए प्रेमानंद महाराज को क्यों इतना, देखिए यूं तो बहुत इससे पहले भी कई लोग रहे हैं, अगर आप सुनेंगे कई सारी ऐसी बातें हैं जो और लोगों की भी बड़ी मशहूर रही हैं, लेकिन प्रेमानंद महाराज के साथ कई सारे फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं और मुझे लगता है कि इस वजह से लोग उनको ज्यादा पसंद करते हैं। एक तो देखिए पॉलिटिकली वो किसी से हाँ, दूसरा उनको ना आप देखिए विवादों में कभी वो नहीं घिरते, कोई ऐसा बयान नहीं देते, वो हमेशा कोशिश करते। क्योंकि मैंने वहां पर देखा, जब वहां मैं भी मौजूद थी, कई बार लोग ना भविष्यवाणी जैसे सवाल उनसे पूछते हैं तो वो बता देते हैं कि मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता, मैं आपको सही मार्ग दिखा सकता हूँ, मैं राधे राधे आपको कैसे जपना है उसके लिए मैं आपको सही। और सबसे बड़ी बात यह है कि सारी कौम के लोग, आप देखिए वहाँ पर बहुत लोग ऐसे हैं जो दूसरे धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, जो हिंदू नहीं है, वो मुस्लिम हो सकते हैं, वो क्रिश्चियन हो सकते हैं, वो सिख हो सकते हैं, वो वहाँ पर जाते हैं और प्रेमानंद महाराज खुद उनके सवाल के जवाब में उनको ये कहते हैं कि मतलब आप पहले इंसान हैं, आपको पहले जो है आपका कर्म करना है, उसमें आपका धर्म आपकी जाति कहीं बीच में नहीं आती। मुझे लगता है कि एक बड़ा फैक्टर है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है और लोगों ने बड़ा पसंद करते हैं। और यही तभी लवीना जिस तरीके से कह रही है कि सभी धर्म के लोग जो हैं प्रेमानंद महाराज जी के दरबार पर नतमस्तक होने आते हैं। तभी हाल ही में एक खबर भी आई थी लवीना, अगर आपको याद होगा, कि मदीना में भी उनके लिए जो है एक प्रार्थना, हालांकि बाद में उस युवक को विरोध झेलना पड़ा था, वहां पर भी दुआ की गई। तो देखिए ना, आप बांके बिहारी से लेकर मतलब देश विदेश से लेकर मक्का मदीना तक जो है प्रेमानंद महाराज जी की स्वास्थ्य को लेकर, उनकी सेहत को लेकर लगातार दुआ मांगी जा रही है। और हम भी यही कामना कर रहे हैं कि जल्द कोई अपडेट मिले। उनके ऑफिशियल पेज पर ही जो जानकारी उनके शिष्यों की तरफ से साझा की जाती है उसी पर आप विश्वास करें, भ्रमित ना हो, अफवाहों पर आप ज्यादा ध्यान ना दें। और मैं और लवीना यही कामना कर रहे हैं, और दर्शक जो हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं, आप भी प्रे कीजिए कि प्रेमानंद महाराज जी जल्द ठीक हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं। बिल्कुल, और जल्दी से वो ठीक हो जाएं और वो उनकी बातें और खास तौर पर प्रवचन जो हम उसे कह सकते हैं वो सुनते हैं, हमें सही राह दिखाते हैं। कई सारे लोगों की जिंदगी का जो डायरेक्शन है पूरी उनके प्रवचन से बदल गई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द स्वस्थ हो जाए। मोनिका, बिल्कुल।